हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। आई एम मेकिंग दिस वीडियो पूरे 2 महीने के बाद एंड बिलीव मी ऑन दिस, मैंने आप सब लोगों को बहुत बहुत मिस किया। एंड द रीज़न मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी इस लिटल बॉय के कारण, जैसे कि आप जानते ही हैं। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि अब जो जय है वो 2.5 महीने का हो गया, अब उसका धीरे धीरे स्केड्यूल बनना शुरू हो गया। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि आज मैं आप लोगों के कारण वीडियो बना रही हूँ। और जो आज का टॉपिक है, जैसे कि आपको पता ही लग गया कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर सिस्टम इन कैनेडा। हालांकि मुझे कनाडा आए को 4.5 साल हो गए हैं एंड मैं ये वीडियो अब क्यों बना रही हूँ। हालांकि मैंने कनाडा का हर टॉपिक कवर किया है, लेकिन ये कभी कवर नहीं किया था। उसका कारण ये था कि कभी मैंने एक्सपीरियंस किया ही नहीं था हेल्थ केयर कनाडा का। बहुत सारी बातें सुनी थी लेकिन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी। बट रिसेंटली पिछले 9 महीने की जर्नी सिंस आई वॉज प्रेगनेंट और वो पूरा एक्सपीरियंस, तो वो मैंने हेल्थ केयर को बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया। और हेल्थ केयर की ना कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं। तो जो आज की वीडियो है उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, कनाडा का हेल्थ केयर अच्छा है या नहीं है। आई एम श्योर आपने बहुत सारे लोगों से बहुत सारे इंसिडेंट्स सुने होंगे कि हाँ ये फ्री है, बहुत ही लंबा पीरियड है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है एंड एवरीथिंग। आज की वीडियो में हम उस सब के बारे में बात करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है या नहीं। तो इस वीडियो में मैंने 2 हिस्सों में बांट लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम की अच्छी बातें एंड फिर हम बात करेंगे जो कुछ बातें जो अच्छी नहीं हैं। एंड एज आई सेड आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। तो हो सकता है कि जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी शायद आपको ना अच्छी लगी हो, और जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगे शायद आपको लगे। सो वीडियो के एंड में आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि जी सिस्टम अच्छा है या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है वो ये है कि कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है। ये फ्री है परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए और कैनेडियन सिटीजन्स के लिए। जो लोग वर्क परमिट पे आते हैं उनका एम्प्लॉयर कवर करता है, और जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं, उनका प्रोविंशियल गवर्नमेंट कवर नहीं करती। उनके जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसी में वो कवर कर देते हैं। उनको थोड़ी सी फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ती है लेकिन उनकी उसमें कवर कर देते हैं। दैट्स अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट इंश्योरेंस। तो जी हर प्रोविंस का अपना होता है। जैसे मैं ओंटारियो पे रहती हूँ तो आई एम कवर्ड अंडर ओहिप विच इज़ ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। ओके, तो जब व्हेन एनीवन सेज कि भाई फ्री है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि भगवान ना करे आपको कुछ होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपकी डॉक्टर विज़िट फ्री है। आपका कोई टेस्ट लिखते हैं तो वो फ्री है। आपको भगवान ना करे कोई सर्जरी करनी पड़ती है वो फ्री है। तो ये सारा कुछ फ्री है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कवर नहीं है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जैसे आप सबको पता है कि मैं प्रेग्नेंट थी, तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो प्रेगनेंसी में आपके विज़िट्स होते हैं, काफ़ी विज़िट्स होते हैं। तो मेरी हर विज़िट फ्री थी, मुझे कहीं पे भी कुछ भी पे करना नहीं पड़ता था। उसके बाद जो सारे अल्ट्रासाउंड्स है, कोई टेस्ट है, अगर आप में से कोई इस जर्नी से निकल चुका, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते हैं, वो सब फ्री है, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ा। इनफैक्ट जब हम डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गए, वो आपने देख ही लिया था, वो पूरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, वो बिल्कुल फ्री है। तो अगर मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी का टोटल खर्चा बताऊं तो बेसिकली जब मैं जाती थी अपनी ओबी की अपॉइंटमेंट में, मतलब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में, तो वहाँ पे मेरी जो पार्किंग टिकट होती थी, आई थिंक सिर्फ वो $2 होती थी, लेकिन कई बार मुझे वो भी पे नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि पार्किंग का टाइमिंग शुरू होता था 8 बजे और मेरी कई बार 7:30 की अपॉइंटमेंट होती थी। और उसके बाद हॉस्पिटल में हम 2 या 3 दिन 2 रातें रहें तो उसमें पार्किंग टिकट लगी $30। उसके बाद हमने जो रूम लिया था वो हमने प्राइवेट रूम लिया था, तो उसका बिल बना $600। बट सिंस वी बोथ आर वर्किंग तो मेरे हस्बैंड की इंश्योरेंस ने वो भी कवर कर दिया। आई थिंक $520 या $580, मतलब टोटल मोटा मोटा $100 भी हमारे नहीं लगे बच्चे के लिए, ठीक है। एंड सेम टाइम पे व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, मेरा एक कज़न है चंडीगढ़ में, उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, तो हमारी आपस में ऐसे बात हो रही थी, तो उसने मुझे मुझे बताया इंसिडेंट। वो कहता है कि जब हम पहली बार डॉक्टर के गए
तो डॉक्टर कहता डॉक्टर तो भी बाद में आया, पहले ही एक नर्स आ गई पैकेजेस लेके कि जी ये 1 लाख का पैकेज है, इसमें आपकी विजिट्स फ्री है लेकिन आपके जो टेस्ट होंगे वो फ्री नहीं होगा, ये 1.5 लाख का पैकेज है, ये 2 लाख का पैकेज है। तो और बाद में जो डिलीवरी पे खर्चा होता है वो तो होता ही, और अगर सिजेरियन हो गया तो वहाँ पे भी बहुत खर्चा है। तो मैं बोलूँगी कि हाँ, आई नो कि कनाडा के हेल्थ केयर के सिस्टम को लेके काफ़ी लोग बोलते हैं कि अच्छा कमियां हैं, ये है, बट फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस ये पूरी जर्नी में मुझे एक भी मतलब एक पूरी जर्नी की बच्चा करने में मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा फाइनेंशियली, क्योंकि पता है कि हाँ हर चीज़ कवर है, मुझे कहीं पे भी कुछ पे नहीं करना पड़ा एंड इट्स गुड। लेकिन अगर यही हम बात करें इंडिया में, एक मिडिल क्लास बंदे के लिए ये इतने पैसे करना मुश्किल है। अगर सिजेरियन हो आई थिंक सो 1.5-2 लाख तो वहीं पे लग जाता है। सो मेरे लिए मैं बोलूँगी एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। और एक और एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूँगी दैट हैपेंड विद मी पर्सनली। शादी से पहले ना मेरे पापा को बुखार सा हुआ और 2-3 दिन हो गए वो बुखार जा ही नहीं रहा था। हम डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने बोला इनके तो 11,000 सेल्स रह गए, इनको डेंगू है, इनको आप हॉस्पिटल ले जाइए। सिंस मैं लुधियाना से हूँ तो मैं DMC हॉस्पिटल गए, और जब आपके किसी क्लोज वन के साथ ऐसा हो जाए तो आप इतना पैनिक करते हो। तो हॉस्पिटल में गए तो वो बोलते कि 5,000 दो, पहले फ़ाइल बनेगी, उसके बाद डॉक्टर नहीं आया इतनी देर, तो उसके बाद जो डॉक्टर आया एंड चलो वो तो खैर हमें सबको पता ही है कि क्या होता है। उसके बाद जी मेरा जो उस टाइम पे थॉट प्रोसेस था मेरा ये था कि यार जो गरीब है, अगर कोई गरीब आता है वो बेचारा पहले तो 5,000 रुपये कहाँ से लेके आए, बट ठीक है एनीवेज़ हर कोई कहीं ना कहीं से कुछ हो जाए। उसके बाद जी सिंस हॉस्पिटल वालों को पता लगा कि भाई इनके पास तो इंश्योरेंस है, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने 2-3 दिन एक्स्ट्रा रखा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे वो एक बिज़नेस मॉडल ही बन चुका है कि हाँ अगर कोई आता है, अगर पता है कि इंश्योरेंस कवर्ड है तो वो अच्छे कर देते हैं। ये एग्जांपल मेरे ताया जी, मेरे बड़े पापा, उनको कोविड हुआ, वो ठीक हो गए, बट स्टिल हॉस्पिटल वालों ने उन्हें रखा क्योंकि पैसे बने थे। अगेन आई एम जस्ट शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं ये नहीं कह रही ये यहाँ का अच्छा है वहाँ का, बस आई एम जस्ट शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। अब मैंने बोला कुछ चीज़ें कवर नहीं हैं, तो जो ओहिप है उसके अंडर आपका डेंटल और विजन कवर नहीं होता। जैसे अगर मुझे अपने दांत दिखाने हैं या आंखों का करवाना है, वो प्रोविंशियल हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी। लेकिन मैं वर्किंग हूँ, मेरा हस्बैंड भी वर्किंग है, तो हमारे एम्प्लॉयर ये कवर करते हैं। तो जैसे मैं अपने हस्बैंड के अंदर उनके स्पाउस में कवर होती हूँ, तो अगर मुझे विजन टेस्ट करवाना है, डेंटल करवाना है, मेरे लिए वो भी फ्री है। प्रोविंशियल इंश्योरेंस के अंडर फ्री नहीं है, लेकिन मेरा एम्प्लॉयर पे करेगा। तो अगर इसको मैं एडवांटेज में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सिंस आई नो इट्स फ्री, मैं हर साल अपना आई चेकअप करवाती हूँ। आई डोंट नो ये मैंने कभी शेयर किया है कि नहीं, मेरा लेसिक ऑपरेशन हुआ है। तो जब मैं इंडिया में थी मैं डॉक्टर के पास जाती नहीं थी, क्योंकि मैं जब जाती थी तो डॉक्टर कुछ ना कुछ बोल देता है, आपकी आइज़ में ये है तो मैं आपको एक ये चेकअप लिख रहा हूँ, आपको वो चेकअप लिख रहा हूँ, तो मुझे डर ही लगा रहता था और मैं जाती ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आई नो कि हर साल है और मेरे पैसे भी नहीं लग रहे एंड इट्स गुड कि मैं फॉलोअप लेती हूँ, डॉक्टर से चेक करवाती हूँ एंड उनको कोई लालच नहीं है कि हाँ अभी वो कोई फर्दर टेस्ट लगे, वो देख के बोल देते कि एवरीथिंग इज़ ओके। सेम विद डेंटल। मुझे लगता है हम इंडिया में डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं जब हमारे दांत खराब हो जाते हैं या लेकिन यहाँ पे सेम थिंग कि मुझे पता है कि मेरा एम्प्लॉयर कवर कर रहा है, तो मैं हर साल जाके और इनफैक्ट हर 6 मंथ्स में जाके अपने दांतों की क्लीनिंग वगैरह करवा लेती हूँ एंड विच मेक सेंस। मतलब जो आपको मतलब वो प्रॉब्लम होने से पहले ही उसकी प्रॉपर केयर करती हूँ। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। और एक और एग्जांपल कि जैसे मेरे मम्मा पापा जो मेरे इन लॉज हैं वो अभी आए हैं, राइट, उन्हें आए को कुछ 8-9 महीने हुए हैं। तो सिंस माई मदर इन लॉ उनकी एज 50+ है, तो यहाँ पे लेटर आ गई प्रोविंशियल की तरफ से कि आप अपना पैप टेस्ट और मेमोग्राफी करवाएं। यहाँ पे हर वुमेन जो 50+ होती है उनको इनफैक्ट 35+ होने के बाद ही वो रिमाइंडर्स भेजना शुरू करते हैं कि प्लीज़ आप अपना पैप टेस्ट करवाओ, अपना मेमोग्राफी कराओ। जो मुझे आई रियली अप्रिशिएट कि ये जो यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम है वो आपको इस चीज़ के लिए इनकरेज करता है कि आप अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहो, ताकि अगर प्रॉब्लम है भी तो वो जल्दी डिटेक्ट हो जाए। वो जो कि मुझे एक्चुअल में आई रियली लाइक दिस सिस्टम कि हाँ, इनफैक्ट कई बार ऐसा लगता है यार छोड़ो क्या टेस्ट करवाना है, बट
मैंने अपनी मदर इन लॉ का टेस्ट बुक नहीं करवाया था। मैंने उनको बोला मम्मा पैप टेस्ट करवाना, वो कहते छट पड़े जैसे हम लोग करते ही है। तो मैंने कहा ठीक है छट पड़ते, बट देन रिमाइंडर आ गया, फिर से लेटर आ गई कि आपका पैप टेस्ट पेंडिंग है। तो फिर मुझे लगा नहीं यार हमें करवाना चाहिए, अगर ये कंट्री फैसिलिटी देता है तो हमें वो चीज़ करवानी चाहिए। दीज आर द एडवांटेजेस राइट, कि एक मिडिल क्लास बंदे के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता उनको, कि सिंस जो डॉक्टर्स हैं उनको किसी बात का लालच नहीं है। अगर आप जाओगे आपको प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम देखी जाएगी, एंड देन आप उनको ये लालच नहीं होगा कि हाँ मैं फर्दर टेस्ट लिखता हूँ, उनको ये लालच नहीं होगा ये भी टेस्ट कराओ वो टेस्ट करो। तो ये तो थे जी सारे एडवांटेजेस। अब ऐसा नहीं है ये सुन के आपको लगे कि आज इतना तो अच्छा है फिर लोग गालियाँ क्यों निकालते हैं। उसके भी मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी सही हैं जी। एडवांटेजेस में तो मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। अब हर सिक्के के दो पहलू है। अगर मैं अपनी पहली चीज़ की बात करूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रूर है, लेकिन आज के टाइम पे जो हॉस्पिटल्स है वो अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे आ चुके हैं। सिंस कैनेडा इज़ ऑल अबाउट इमिग्रेंट्स आई जा रहे हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहीं का वहीं है, जिसके कारण जो हॉस्पिटल्स है वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे है। मैंने आपको बोला कि जो मेरी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी थी, मेरा हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, लेकिन एट द सेम टाइम ब्रैम्पटन की अगर मैं बात करूँ, मेरे नोन में उनकी भी हुई, बट देवर लाइक उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था क्योंकि हॉस्पिटल मैक्सिमम कैपेसिटी में थे। नर्सेज आती थी, वो बोलती थी कि जी हम मैक्सिमम कैपेसिटी पे है, आप सिर्फ हमें तभी बुलाओ जब आपको लगे कि हाँ कि बहुत अब कंट्रोल में नहीं आ रहा या कुछ है, तभी बुलाओ, अदरवाइज़ हमें मत बुलाओ। लेकिन मेरा सिंस आई एम इन मिसिसागा मेरा एक्सपीरियंस प्योरली डिफरेंट था, मेरे को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला। बट अगेन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि हाँ जो रियलिटी है वो ये है कि जो हॉस्पिटल्स है वो कहीं ना कहीं अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे आ चुके हैं। मेरे एक नोन में भैया है, उनकी लात नहीं टांग पे उनकी टांग पे फ्रैक्चर हो गया, मतलब उनकी टांग वो एक जगह से गिर गया, उनको पता लग गया कि कुछ हो गया गड़बड़। तो वो इतनी पेन में थे तो वो इमरजेंसी पे गए, ठीक है। इतनी पेन होने के बावजूद भी, फ्रैक्चर होने के बावजूद भी इमरजेंसी में उन्हें पूरी रात वेट करना पड़ा क्योंकि उनसे पहले जो लोग थे उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर थी। तो जी अगर आपको नॉन थ्रेटनिंग डिसीज़ है, मतलब ऐसा है कि अगर आप मर नहीं रहे ना तो मतलब फिर आप यहाँ पे बहुत बुरी तरह लटकते हो। तो मतलब अगर आपको अपना इलाज चाहिए ना तो आपको हॉस्पिटल में ऐसे जाके कहना पड़ेगा मैं तो मर गया, तभी वो आपको देखेंगे। बट अदरवाइज़ यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो है अगर आपको नॉन थ्रेटनिंग डिसीज़ है, कि जैसे मान लो। और दूसरी एग्जांपल मैंने आपको लोगों को बताया था कि जब हम पूरा अपना ये बैकयार्ड मेकओवर कर रहे थे तो मेरे हस्बैंड के बैक में प्रॉब्लम आ गई थी। उन्होंने बहुत भारी मशीन उठाई और उनकी बैक में प्रॉब्लम आ गई। तो जब प्रॉब्लम आई, उनसे चला नहीं जा रहा था, तो हम डॉक्टर के गए तो डॉक्टर बोलता है जी इट्स अ सिवियर केस ऑफ मसल पुल। तो पहले तो वो मसल पुल का ही बोलता रहा कि आप ऐसा करो, ये कर लो, वो कर लो, जो नॉर्मल होता है कि गर्म हीटिंग पैड रख लो, वो कर लो। एंड देन जब मेरे हस्बैंड को लगा कि यार ये मुझे नहीं लगा कि मसल पुल है, क्योंकि 2 महीने हो गए हैं, मसल पुल होता तो अब तक ठीक हो जाता। तो हम अगेन डॉक्टर को गए, हमने बोला कि मसल पुल नहीं लग रहा, बट वो मनन तैयार ही नहीं, अपना ही लग गया करन। बट देन वी रिक्वेस्टेड कि भाई तो MRI लिख दे हमें। तो उसने MRI लिखी। MRI का वेटिंग टाइम था 3 महीने। मतलब बंदा चल नहीं पा रहा, अपने काम नहीं कर पा रहा, लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम है कि सिंस आपको नॉन थ्रेटनिंग डिसीज़ नहीं है तो अब आप यहाँ पे वेट करो। जी 3 महीने का हमने वेट किया और लोग हमें बोल रहे थे आप तो बहुत लकी हो कि आपका 3 महीने में आ गया, हमारी तो वेटिंग इससे भी ज़्यादा लंबी है। 3 महीने के बाद जी पता लगा कि डिस्क हर्निएशन हुई है। उसके बाद हम फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ। फिजियोथेरेपिस्ट के पता नहीं कितने सेशन लगे, लेकिन कख नहीं होया, कुछ ही नहीं हुआ। फिजियोथेरेपिस्ट पास जाओ, वो अपनी कुछ एक्सरसाइज करवा देते जिससे कोई असर नहीं हुआ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो भी असर हुआ, जो उनके बैक ठीक है, वो हुआ जी योगा से। ही डिसाइडेड कि भाई यहाँ पे आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते, अपना योगा करो। एंड देन उन्होंने योगा किया और जो भी 5-6 महीने में अपनी उनकी जो बैक है वो इम्प्रूव होती रही, सिर्फ योगा से। इन डॉक्टर्स के चक्कर में अगर रहो तो कुछ नहीं होने वाला। सेम एग्जाम्पल जो मेरे नेबर्स हैं, उनका कार एक्सीडेंट हुआ और उसकी जो नेक थी वो झटके से उनकी नेक में प्रॉब्लम आ गई। एंड शी वॉज़ लाइक कि मैंने उससे पूछा कि अब तेरी नेक कैसे? शी इज़ लाइक नो आई बीन गोइंग टू फिजियोथेरेपिस्ट बट आई डोंट थिंक सो इट्स मेकिंग एनी डिफरेंस। तो वही एग्जाम्पल, फिर मैंने उसको बोला बहन योगा ही कर ले, उससे ठीक होएगी और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। एंड शी एग्रीड, कहती या आई टोटली एग्री कि यहाँ के डॉक्टर यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट के जाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये है कि जब बंदा इंसान बहुत पेन में होता है और ऐसी चीज़ें होती हैं ना, आप कहते हो
पैसे चाहे बेशक ले लो, फ्री ना करो, लेकिन हमारा इलाज कर दो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लगता ही है कि हाँ भाई फ्री है, लेकिन अगर आपको उस टाइम पे ना मिले तो बहुत ही दिक्कत की बात है। और जो कोविड है उसके कारण काम और ख़राब हो गया। हमारे नोन में है, उनको कैंसर था, लेकिन उनकी कीमोथेरेपी उनकी वो भी डिलेड हो गई क्योंकि कोविड था। हालांकि कैंसर सबको पता है कि इट्स सो, मतलब यहाँ इतनी टाइम सेंसिटिव बीमारी है, लेकिन फिर भी कोविड के कारण वो फुल कैपेसिटी पे थे और उनका इलाज डिले होता गया। तो जब ऐसी चीज़ें होती है तो आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और बहुत ही मुश्किल लगता है। आपको ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छा इंडिया में पैसे ज़रूर है, वो पैसे लेते हैं बट इंसान को ठीक तो कर देते हैं। तो अगेन अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी है। और जैसे मैंने बोला विजन और डेंटल, हाँ इट्स कवर्ड बट अप टू सम एक्सटेंट। आपने सुना होगा कि लोग अपना दांतों का अगर बहुत सारा है तो इंडिया आते हैं। उसके कारण ये है कि कवर करता है ज़रूर एम्प्लॉयर, बट कुछ हद तक। ऐसा नहीं है कि आपके पूरे के पूरे दांत खराब है, RCT वगैरह वो सब करा, क्योंकि ये इलाज बहुत ही महंगे हैं यहाँ पे। इसी कारण लोग वहाँ इंडिया में आते हैं कि भाई टिकट में ला के भी सस्ता पड़ेगा। जो यहाँ पे आपका डेंटिस्ट आपको मोटा बिल पकड़ा देगा, आप जाओगे सिंपल क्लीनिंग करो, उसके $200-250 बना देता है। हम तो इसलिए करा देते हैं कि चल एम्प्लॉयर नहीं देने हैं, बट अदरवाइज़ अगर नॉर्मल बंदा जाए तो वो यही कहेगा कि इससे अच्छा मैं इंडिया ही चली जाऊँ। सेम विद द विजन का भी बहुत यहाँ पे महंगा है। मैं वैसे आई टुक अ गुड डिसीजन कि मैं इंडिया से अपना ऑपरेशन करवा के आई। उसके बाद ये चीज़ें तो है ही है, फैमिली डॉक्टर एक ढंग का मिलना बहुत मुश्किल है। एवरीवन वांट्स कि अच्छा फैमिली डॉक्टर हो, राइट? लेकिन जो फैमिली डॉक्टर है वो भी एक लिमिट तक ही पेशेंट ले सकते हैं और वो ऑलरेडी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच चुके हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारा जब जय हुआ तो जय बच्चे जैसे ही होते हैं तो उनका वेट लॉस करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कांस्टेंट देखना पड़ता है कि वो वेट गेन कर रहे हैं कि नहीं। तो जय जब तीसरे दिन में हमें जय का वेट करवाना था, लेकिन हमारा फैमिली डॉक्टर यहाँ पे था नहीं। तो हमने वॉक इन पे कॉल किया कि भाई हमारा ऐसे नया बच्चा है कि आप ले लोगे। मोस्टली ने तो मना कर दिया कि हम तो नहीं ले रहे जी, हम जी फुल कैपेसिटी पे। फाइनली एक वॉक इन क्लिनिक ने बोला जी हाँ आप आ जाओ। तो हमने स्पेशली बोला कि हमारा बच्चा सिर्फ 3 दिन का है, वो बहुत अभी ज़्यादा देर हमें आप वेट तो नहीं करवाओगे। दे सर नो आप आ जाओ जी। हम वहाँ पे गए, हमें 2 घंटे वेट करना पड़ा। उस टाइम पे तो ऐसा गुस्सा चढ़ता है ना, उस टाइम पे लगता है कि यार क्या हो क्या रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, नेवर एंडिंग एग्जाम्पल है। मेरी कज़न है, वो क्यूबेक में रहती है, उसको स्किन का प्रॉब्लम हुआ, स्किन इन्फेक्शन हो के उसके मतलब शी डिडंट नो कि किस चीज़ से हो रहे थे, पर पूरी बॉडी में बहुत दाने दाने से हो रहे थे। तो वहाँ पे वो डॉक्टर के गई तो एक डॉक्टर बोलता है कि हाँ मेरे को ये स्टडी करना पड़ेगा, आप मुझे कुछ आप ये क्रीम लगाना। वो क्रीम से एक ठीक होता तो दूसरी प्रॉब्लम होती, तो वो फिर बोल रही है कि मुझे दूसरी प्रॉब्लम है। शी इज़ लाइक मुझे और स्टडी करनी पड़ेगी, ये चीज़। तो इतने डॉक्टर्स को दिखाया, कोई सोल्यूशन नहीं मिला। फाइनली वो कहती अम्बाला हमें कोई हकीम बैठता, उसको बोला भाई, उसको फ़ोन पे बताया जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम। उसने कोई दवाई भेजी, पूरी में 2 दिन में जी प्रॉब्लम ठीक हो गई। और वो डॉक्टर नहीं था, वो हकीम था। तो हम हंसते होते हैं कि यहाँ के डॉक्टर जिन्होंने इतनी पढ़ाई की है उन्हें नहीं पता लगा प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो हमारे हकीम ने ठीक कर दिया। सो ये है जी पूरे एक्सपीरियंसेस। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है या नहीं है। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ओवरऑल मैं बोलूँगी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लंबा वेटिंग पीरियड है ये कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेटेड कर देती है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरा इलाज कर दो। तो वो सारी दिक्कतें हैं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड पूरी कोशिश रहेगी कि अब मैं थोड़ा रूटीन वीडियोज़ का, अब थोड़ा वीडियोज़ रेगुलरली पोस्ट करूँ, क्योंकि अब जय भी 2.5 महीने का हो गया है। अब इसका भी स्केड्यूल बनने लग गया, मुझे भी समझ आ गई है कि कब सोता है कब जागता है। पहले 2.5 महीने तो मुझे खुद की होश नहीं थी, पता ही नहीं लगता था कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन हाँ, थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड ये भी बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है एंड सून आई विल बी कमिंग इसकी वीडियोज़ के साथ भी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, कीप फीलिंग हैप्पीनेस। बाय। एक बात और कहना भूल गई, हमारे इंडिया में ऐसे कुछ होता था ना, कुछ भी पेट दर्द है हम तो अपने डॉक्टर के जाते थे, जर्नैल अंकल के दवाइयाँ देते थे, हम बिल्कुल ठीक हो जाते। यहाँ पे कुछ होता है कोई दवाई नहीं देते, वो एक हरी गोली है, वही ले जाओ वही करी जाओ यार।